हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानी कभी न कभी तो आती ही है। कभी अधिक मात्रा में तो कभी कम मात्रा में, लेकिन परेशानी किसी न किसी रूप में व्यक्ति के सामने आ ही जाती है। अब जीवन काल में सफल और उन्नति वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जो अपनी समस्या का समाधान जानता हो या सही समय पर सही काम करके अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाए। इसीलिए आपको भी आज की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। मैं आज आपको उन महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराने वाला हूं जो आपके अष्टम भाव के स्वामी से आपके जीवन में परेशानी के रूप में, आपके स्वभाव के रूप में निकल करके आता है। और फिर आगे आने वाली वीडियो में अलग अलग भाव में अष्टमेश होने पर किस प्रकार की क्लासिक रेमेडिया बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको बस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अगर बाद में देखेंगे तो आई बटन पर क्लिक करने पर अष्टम भाव से जुड़ी एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको, जिसमें अष्टम भाव से जुड़े अलग अलग सूत्र और अलग अलग बातें आपको बताई गई है। तो आप उस वीडियो में जा करके अष्टम भाव से जुड़ी अन्य वीडियो और इसके आगे वाली वीडियो भी देख पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, अष्टम भाव जो है ऐसा नहीं कि केवल परेशानी में इसी का हाथ है, लेकिन आठवें भाव से बहुत सारी गुप्त और रहस्यमयी बातें देखी जाती है। आठवां भाव इस बात को भी दर्शाता है कि आपने पूर्व जीवन में अच्छे या बुरे किस प्रकार के कर्म किए हैं और किस प्रकार के कर्मों को आप करने के लिए आए हैं। और अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको बताऊंगा अष्टमेश अलग अलग भाव में बैठ करके आपको किस किस तरह के प्रभाव देता है, क्या क्या स्थितियां देता है, आपके स्वभाव में, आपके जीवन में किन किन स्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो जो कि अष्टम भाव से जुड़ी हुई है। इसी में आज मैं आपको बताऊंगा अष्टमेश के प्रभावों को। जिन्हें अष्टम भाव के बारे में ज्यादा नहीं पता या अष्टम भाव किसे कहते हैं ये नहीं पता, तो वैसे तो मैं कहूंगा कि पूर्व की वीडियो आपको देखनी चाहिए, लेकिन एक शॉर्ट में आपको छोटा सा बता देता हूं कि जन्म कुंडली का ये जो यहाँ पर अष्टम लिखा हुआ है, ये जो भाव होता है ये आपका अष्टम भाव होता है। यहाँ पर बनी हुई राशि से आपको ये पता लगता है कि आपके अष्टम भाव का स्वामी कौन है। और आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक का कोई ना कोई अंक अवश्य लिखा होगा, उसी से आपको पता लग जाएगा। जैसे आप इस उदाहरण कुंडली में देख लो, यहाँ लिखा है 10 का अंक। 10 के अंक का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि ग्रह। यानी इस उदाहरण कुंडली के अंदर जो अष्टम भाव के स्वामी ग्रह बने वो शनि ग्रह बने। अब आपको भी क्या करना है, आपकी कुंडली खोलना है और उसमें देखना है कि अष्टम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। जो भी ग्रह बनेगा उसके प्रभाव में आपको बता रहा हूं, उसे आपको देखना है कुंडली के किस भाव में वो बैठा हुआ है। आइए आपको मैं जानकारी देना प्रारंभ करता हूं। अष्टम भाव के बारे में तो मैंने कई बार बताया है कि क्या क्या प्रभाव देता है। अगर अष्टमेश अलग अलग भाव में जाएगा तो क्या प्रभाव देगा, आइए मैं अब आपको वो बताऊंगा सीधे। अष्टम का स्वामी अगर लग्न भाव में बैठा हुआ हो, प्रथम भाव में बैठा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति रिसर्च वर्क करने वाला, जन्म स्थान से दूर जाकर सफल होने वाला, अपने जीवन काल में बिल्कुल अलग तरीके से काम करने वाला होता है, हमेशा परेशानियों के लिए तैयार रहता है, जीवन में आने वाली बाधाओं के लिए तैयार रहता है और प्लानिंग पहले से करके रखता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक घटनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और आकस्मिक शुभ या अशुभ प्रभाव ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि जहां सोचता है कि अब तो काम मेरा डूब गया, वहां एकाएक सफलता मिल जाती है, और जहां लगता है अब तो लाभ मिलेगा वहां बड़ी हानि हो जाती है। ऐसे प्रभाव अष्टमेश देने का काम करता है। अष्टम का स्वामी लग्न में जब स्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में स्वास्थ्य में भी इसी प्रकार की उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। कभी भी स्वास्थ्य में बड़ी कमजोरी या बड़ा कोई स्वास्थ्य पर खर्च का जो प्रभाव है ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति साधक होता है, रिसर्चर होता है, किसी भी विषय को गहराई तक खोज कर निकालता है। ओकल्ट साइंस, ज्योतिष आदि विषयों में ऐसे व्यक्ति की रुचि बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है और इन चीजों को व्यक्ति सीखता भी है कई बार और दूसरों की सहायता भी अपनी बुद्धि से करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, अच्छा हीलर बन सकता है, लोगों की पीड़ाओं को दूर करने वाला बन सकता है, जो कि
इसके सकारात्मक प्रभाव की तरफ ले जाएगा और अष्टमेश इससे अधिक शुभ हो जाएगा। तो ये तो प्रभाव अष्टमेश के लग्न में होने पर देखने को मिलते हैं। अष्टम का स्वामी यही दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरा भाव वाणी, कुटुंब, घर परिवार का होता है। अष्टमेश यहाँ बैठ करके व्यक्ति को आकस्मिक लाभ भी देते हैं, तो आकस्मिक खर्च या नुकसान का प्रभाव भी देने का काम करते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में बड़ी मात्रा में धन आता है, तो कई बार व्यक्ति का जीवन बिल्कुल धन को लेकर के संघर्षमय और परेशानियों से बीतता हुआ नजर आता है। अष्टम के स्वामी का दूसरे भाव में होना कुटुंबी जनों से विवाद को या घर परिवार के लोगों से तालमेल कम बनने को दर्शाता है। अष्टमेश जब दूसरे भाव में हो, व्यक्ति धन को बचाना चाहता है, एक से अधिक मार्गों से धन कमाने का प्रयास करता है। अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ न हो तो ऐसे व्यक्ति को अष्टम भाव के स्वामी से जुड़े रोग भी होते हैं। मतलब अष्टम का स्वामी अगर शुक्र है और दूसरे भाव में बैठा है और अष्टम भाव में कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गुप्तांगों से जुड़े रोग या शुगर से जुड़ी समस्या, कई बार ये बोल सकता हूं मैं, यूरिनरी कोई प्रॉब्लम आना, किडनी में समस्या आना, स्किन में दिक्कत होना इत्यादि चीजें व्यक्ति को देखने को मिल सकती है अपने जीवन काल में। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखना है, जो भी ग्रह अष्टम का स्वामी है अगर दूसरे भाव में बैठा है तो ये स्वास्थ्य में कमजोरी लाता है, अपने से जुड़े रोग प्रदान करता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति कई बार अन्य को पैसा देता है, पैसा फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत बड़ी मात्रा में धन फंसता और डूबता है। ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में अन्य के स्वास्थ्य पर भी खर्च की मात्रा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ये भी कोशिश करता है कि वो दूसरों की भलाई करता रहे और दूसरों की सहायता के लिए धन का दान या धन की अगर किसी को आवश्यकता है तो धन देने का काम करता है। इसीलिए अष्टमेश को उतना खराब भी नहीं बोल सकते, लेकिन धन को लेकर के चिंतित करने का काम करता है, कुटुंबी जनों से अलग करता है और अगर खान पान व्यक्ति बिगाड़ ले अपना तो जीवन काल में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अष्टमेश का दूसरे भाव में होना थोड़ी मध्यम स्थिति को दर्शाता है, मिले जुले प्रभावों को बढ़ाने का काम करता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति जितना अपने काम में लगा रहता है, फोकस करता है, उतना अधिक अपने जीवन काल में धन अर्जित कर पाता है। अब इसके बाद अगर अष्टम का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ हो, तीसरा भाव जो है व्यक्ति की खुद की मेहनत से उसे लाभ कराने का होता है। अष्टम का स्वामी यहाँ बैठ करके व्यक्ति को बिल्कुल अलग ढंग से काम करने वाला और बिल्कुल विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाने का काम करता है। व्यक्ति क्रिएटिव होता है, नई नई चीजों से जुड़ने का प्रयास करता है, अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से लाभ कमाता है। कई बार ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन मिलता है कि अष्टम का स्वामी तीसरे में हो या तीसरे का स्वामी अष्टम में हो तो ऐसे व्यक्ति का पूर्व जन्म होता है, यानी पुनः जन्म होता है, फिर से उसी घर परिवार में व्यक्ति जन्म लेकर आता है। अब अष्टम के स्वामी का कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होना व्यक्ति को यह जरूर है कि छोटे भाई बहनों से थोड़े विवाद करवा सकता है, अन्य के सहयोग में कमी कर सकता है, व्यक्ति को खुद के दम पर सब कुछ करना पड़े, खुद के दम पर आगे बढ़ना पड़े। ऐसी स्थितियों को ये योग जरूर बढ़ाने का काम करता है। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि अष्टमेश यदि तीसरे भाव में है तो व्यक्ति को खुद की मेहनत से नाम सम्मान बनाना पड़ता है और कोशिश करना चाहिए ऐसे कोई काम ना करे जिससे मान सम्मान को हानि हो जाए, क्योंकि ये देखने को मिला है अष्टमेश तीसरे भाव में हो तो मान सम्मान बनाने में जीवन बीत जाता है, लेकिन केवल एक गलती के चलते व्यक्ति का पूरा सम्मान छीन जाता है उससे। तो ये गलती व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अष्टमेश तीसरे भाव में हो तो छोटी मोटी यात्राएं करना या कई बार जन्म स्थान से दूर जाना, दूर रहकर काम करना घर परिवार से ज्यादा सुख प्रदान करता है, ज्यादा अच्छी स्थिति बनाता है। तो अगर व्यक्ति इसका ध्यान रखे तो जीवन में अच्छा रहता है। अष्टम का स्वामी अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो चतुर्थ भाव जो होता है ये घर का होता है, माता का होता है। ऐसा व्यक्ति जरूर से अधिक सोचने वाला, चिंता करने वाला होता है और कई बार माता से या घर परिवार से उतना सुख नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान को भी छोड़ दे तो अधिक लाभ कमा पाता है। कई बार ये देखने को मिलता है कि अपना घर बनाने में भी व्यक्ति को रुकावट का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अधिक सोचता है, यहाँ पर मानसिक चिंता या तनाव का जो प्रभाव है ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक होता है। हालांकि ये देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टमेश चतुर्थ भाव में हो, ऐसा व्यक्ति सभी के लिए अच्छा सोचने वाला, दया करने वाला और रिसर्च प्रवृत्ति की ओर अगर बढ़ जाए तो उसमें विशेष सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता से ही अपने जीवन काल में मान सम्मान अर्जित करता है या एक नाम बना पाता है। इसलिए अष्टम का स्वामी यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो मानसिक स्थितियों को अगर हटा दे तो अन्य स्थितियों में व्यक्ति सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन काल में ग्रोथ, उन्नति और सफलता अवश्य प्राप्त कर सकता है। बस यहाँ एक प्रमुख बात का ध्यान रखना होता है कि अन्य पर विश्वास ज्यादा न करें। अन्य पर विश्वास करने से व्यक्ति को धोखा, परेशानी और धन का नुकसान देखने को मिलेगा और व्यक्ति के अच्छे स्वभाव का
अन्य फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस तरह की गलती ना करे। अन्य पर विश्वास करके, विशेषकर कोई प्रॉपर्टी या घर से जुड़ा काम करना है तो बिल्कुल आंख बंद करके न करें, क्योंकि यह परेशानी का कारण बन सकता है यहाँ पर, जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। अब यदि किसी व्यक्ति के अष्टम का स्वामी पंचम भाव में है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बोलने में माहिर होगा। ध्यान साधना, मंत्र जाप में व्यक्ति आगे बढ़े तो विशेष सफलता प्राप्त कर पाता है। अष्टम का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति की ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए विशेष सकारात्मक प्रभावों को ये बढ़ाता है। यहाँ पर यही बात है कि व्यक्ति को ईमानदारी और रूटीन वर्क दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ईमानदारी और रूटीन वर्क व्यक्ति के जीवन में है तो व्यक्ति बड़ी सफलता अर्जित कर पाता है, बड़ी ग्रोथ अर्जित कर पाता है। अष्टम के स्वामी का कुंडली के पंचम भाव में होना व्यक्ति को रिसर्चर बनाता है, खोजी प्रवृत्ति का और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कोई भी नए प्रोडक्ट का करना या कोई डेवलपमेंट करके नई चीजों को इजाद करना, ऐसे काम व्यक्ति बहुतायत मात्रा में करता है और जीवन काल में इससे एक विशिष्ट पहचान अर्जित कर पाता है। अष्टम का स्वामी पंचम में हो तो संतान होने में रुकावट या संतान होने के बाद ज्यादा अच्छा स्वभाव या ज्यादा अच्छा साथ कई बार नहीं मिल पाता। ये देखने को मिलता है कि संतान पढ़ाई के चलते कई बार बाहर चले जाए, दूर चले जाए, साथ कम बना रहे, ऐसी कुछ चीजें बन जाती है जो कई बार व्यक्ति के जीवन काल में संतान से सुख में कमी करती है। तो यहाँ वो प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। कई बार तो ये देखने को मिला कि किसी स्त्री की या महिला की कुंडली में संतान जो होती है वो ऑपरेशन से भी हो सकती है। तो ये प्रभाव भी अष्टमेश पंचम में होकर के बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि मिस कैरेज वगैरह से जुड़ी संभावना बनती है और कई बार प्रेम में धोखा मिलने की और विवाह के पहले किसी रिश्ते के टूटने की जो संभावना है वो भी यहाँ बढ़ती नजर आती है जब भी अष्टम का स्वामी पंचम में बैठा हुआ हो तो ये बात यहाँ पर अष्टमेश के पंचम में हो गई। अब अगर अष्टमेश छठे भाव में बैठा हो तो ये निश्चित रूप से विपरीत राजियों की स्थिति है। लेकिन अगर छठे का स्वामी त्रिक भाव में न हो, यानी छठे, आठवें या 12वें भाव में न हो, तो ज्यादा अच्छे परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। अष्टम का स्वामी छठे में हो तो व्यक्ति अपने जीवन काल में आने वाले चैलेंज, परेशानियों का डटकर सामना कर पाता है। अपने जीवन काल में अपनी बुद्धि और ज्ञान से सफलता अर्जित कर पाता है। अष्टमेश का छठे भाव में स्थित होना इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति अगर डटा रहे और अपनी रूटीन को सही बना करके काम करे तो अपने जीवन काल में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अर्जित न कर पाए। हालांकि ये स्थिति बिना संघर्ष, बिना मेहनत के व्यक्ति को कुछ नहीं देती। ये योग इसलिए अच्छा है कि व्यक्ति को, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि खुद के दम पर सभी प्रकार की चैलेंज या परेशानियों का सामना करके ऊंचाई, मान सम्मान अवश्य से प्राप्त हो सकता है। और व्यक्ति को बस यही चाहिए कि हारे नहीं, हार न माने, डटे रहे अपने जीवन में, तो विशेष सफलता अवश्य प्राप्त कर पाता है। अष्टमेश का छठे भाव में होना ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति के आसपास में शत्रु विरोधियों की संख्या अधिक होंगी। व्यक्ति को ये देखने को मिलेगा कि उसके साथ वाले ही उसका बुरा चाह रहे हैं। सामने तो अच्छी बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे ही व्यक्ति की बुराई और व्यक्ति के काम में कमियां निकालना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि यहाँ पर खराबी वाले प्रभावों को दर्शाता है। तो इसलिए अष्टमेश छठे में हो तो ये विपरीत राजयोग का प्रभाव जरूर देता है, लेकिन मेहनत और संघर्ष के बाद में और विशेष कड़ा संघर्ष करने के बाद व्यक्ति को जाकर अच्छा परिणाम इसका मिल पाता है। और अगर व्यक्ति बार बार काम बदले, एक जगह टिके न रहे, तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता या न के बराबर मिल पाता है। तो ये बात देखने को मिलती है अष्टमेश के छठे भाव में होने पर। यहाँ पर कई बार कोर्ट कचहरी में फंसने के और कोर्ट कचहरी में नुकसान या हार होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है अष्टमेश के छठे भाव में होने पर। अब अगर अष्टमेश सप्तम भाव में है तो ये कई बार आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। जीवन साथी या आप में से कोई ना कोई हमेशा बीमार रहे, इस तरह की बात देखने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी को समझने में परेशानी आ जाए, ये भी बड़ा संभव होता है। एक और बात जो देखने को मिलती है वो ये रहती है कि आपके ससुराल वर्ग के लोग आपके वैवाहिक जीवन में अधिक दखल देते हैं, जो वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में कोशिश करना चाहिए कि परिवार के अन्य लोगों को आपके वैवाहिक जीवन के बीच में न घुसने दिया जाए, उनकी बातों को उसमें बीच में तवज्जो न दी जाए। आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए अन्य की इन्वॉल्वमेंट को अपने वैवाहिक जीवन में समाप्त कर दीजिए, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अगर शुक्र आदि की स्थिति खराब हो और अन्य ग्रह योग सपोर्ट न करते हो तो अष्टमेश का सप्तम भाव में होना विवाह के अलावा कोई संबंध आदि उत्पन्न होता है और किसी तीसरे की एंट्री ही यहाँ पर समस्या का कारण बन जाती है। तो ये एक समस्या जरूर यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है जो वैवाहिक जीवन में विच्छेद या परेशानी का कारण बनता है। हालांकि आप ये बोल सकते हैं कि अष्टमेश अगर सप्तम भाव में है तो जीवन साथी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। कैसा स्वभाव है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कई बार पता नहीं लगाया जा सकता। उनके मन को हमेशा परिवर्तनशील देखा गया है, बड़ा बदलाव जीवन काल में उनके आता रहता है।
एक और चीज जो यहाँ पाई जाती है वो ये है कि अष्टम का स्वामी जब सप्तम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अवश्य से ये स्थिति बनती है कि विवाह के बाद बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव जीवन में आता है, जिससे जीवन बदलता है व्यक्ति का। अब अच्छा बदलेगा या बुरा बदलेगा, ये सप्तमेश और अष्टमेश की आपसी स्थिति पर निर्भर करता है कि वो आपको कैसा प्रभाव देंगे। बाकी जीवन बड़ी मात्रा में बदलता है, ये जरूर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो ये भी रिसर्च के लिए, ओकल्ट साइंस से जुड़ने के लिए, ज्योतिष आदि के विषयों को सीखने के लिए अच्छा रहता है। अष्टमेश का अष्टम भाव में होना व्यक्ति को ग्रोथ, उन्नति अवश्य दिलाता है, लेकिन ये भी स्थिति वही दर्शाती है कि व्यक्ति अपने काम में लगा रहे। हो सके तो अपने जन्म स्थान को, घर परिवार जहां रहता हो उस स्थान को छोड़ दे और कहीं बाहर चला जाए, दूर चला जाए तो ज्यादा सफल हो पाता है। अष्टमेश अगर यहाँ बलवान हो तो दूर स्थान, विशेषकर विदेश से व्यक्ति को लाभ होता है। जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु, माइनिंग वगैरह से जुड़े काम, इनमें भी व्यक्ति लाभ कमा सकता है। अगर अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है तो ये विपरीत राजयोग है, जिससे व्यक्ति को बुरे समय में एक लड़ने की क्षमता मिलेगी और बुरे समय में व्यक्ति बाउंस बैक कर पाएगा और परेशानी से निकलकर अपने जीवन काल में सफलता अर्जित कर पाएगा। अष्टमेश का अष्टम में होना आयु के लिए भी अच्छा होता है। कम से कम व्यक्ति के उम्र को, आयु को बढ़ाने का काम करता है। और अगर इस पर केवल शुभ ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति काम करते करते इस धरा से जाता है। ये बात देखने को मिलती है कि व्यक्ति अगर अष्टम का स्वामी अष्टम में ही हो तो व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर अच्छी स्थिति में अष्टमेश है तो बिना किसी परेशानी के इस जीवन को छोड़ता है। अगर पीड़ित स्थिति के अंदर है तो कष्टप्रद व्यक्ति की कहीं ना कहीं अंतिम समय की स्थिति होती है और उसमें व्यक्ति परेशान ज्यादा होता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको गौर करनी चाहिए। बाकी अष्टमेश अगर अष्टम में है, दूर स्थान चले जाना, विदेश चले जाना, अपने काम को रिसर्च करके करना, सोच विचार करके आगे बढ़ना अच्छा रहता है। आकस्मिक लाभ ये करवा सकता है, लेकिन समस्या बस ये है कि अगर व्यक्ति बैठा रहे कि कम मेहनत में लाभ होगा या आकस्मिक एक दिन में ही लॉटरी लग जाएगी, तो ऐसा बहुत कम मात्रा में होता है। बल्कि यहाँ पर धन का नुकसान और कर्ज में बढ़ोतरी अवश्य हो जाती है, जो कि डिप्रेशन और टेंशन का बड़ा कारण बन जाती है व्यक्ति के लिए, जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। अगर अष्टम का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, सबके लिए अच्छा भी सोचता है, रिसर्चर होता है, धार्मिक कार्यों में जुड़ करके सभी की सहायता करने का प्रयास करता है। अष्टमेश का नवम भाव में जाना पिता से संबंधों को, पिता के साथ को, पिता से तालमेल को कमजोर करने का काम करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में अलग अलग रीतियों को अपनाकर, अलग अलग धर्मों के बारे में जान करके और फिर जीवन काल में कुछ काम करता है। या धार्मिक कार्य में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि न केवल सभी बातों को मानकर चलने की, बल्कि कुछ नई चीज़ों को भी जोड़ते रहने के स्वभाव वाली होती है। अष्टमेश जब नवम भाव में होता है तो व्यक्ति धर्म के मामले में बड़ी क्रांतियाँ, बड़े बदलावों को भी लेकर के आता है और स्थितियों को पूरा बदलने का प्रयास करता है। इसलिए अष्टम के स्वामी को नवम में शुभ कहा जा सकता है। अगर व्यक्ति धार्मिक और शुभ कार्यों से जुड़ा रहे तो अपने जीवन काल में एक विशेष पहचान, विशेष नाम सम्मान अवश्य से बना सकता है। अष्टमेश का नवम भाव में होना व्यक्ति के भाग्य में कमी लाता है। व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भाग्य का साथ मिलता है, बैठे बैठे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता। या ऐसा बोल सकते हैं कि छोटे काम को पूरा करने के लिए भी खुद के एफर्ट को बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति के काम बनते हैं। ये प्रमुख बात है यहाँ पर। बाकी अष्टम के स्वामी का कुंडली के नवम भाव में स्थित होना व्यक्ति को एक रूटीन में ईमानदारी से सभी के लिए अच्छा सोच करके किए गए कार्यों से अच्छा नाम सम्मान, भाग्य, धन सब दिलाने का काम करता है। बस व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ा सा अपने जीवन काल में बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके और धैर्यपूर्वक काम में आगे बढ़े तो अच्छा रहता है। अगर व्यक्ति दूर स्थान पर चले जाए ऐसी स्थिति के अंदर भी तो ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अष्टम के स्वामी का दशम में होना व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति अन्य से अलग सोचता है और काम भी अलग तरीके से करता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति के करियर में संघर्ष बड़ी मात्रा में होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में छोटे छोटे काम को पूरा करने के लिए, करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। कई बार इसके द्वारा किए गए काम का क्रेडिट अन्य को मिल जाता है और इसको पीछे रहना पड़ जाता है। इसलिए कई बार ऐसा व्यक्ति बार बार काम को बदलता है, कई बार अपने जीवन काल में अपनी पूरी फील्ड बदल देता है। इस प्रकार का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, करियर में अष्टम भाव का स्वामी ले आता है। बाकी अष्टम का स्वामी दशम में है। व्यक्ति अपने काम में रिसर्च वर्क में जुड़े, जितना हो सके अपने काम के बारे में सीखते रहे, अपने काम को परफेक्ट और
बेहतर बनाने का प्रयास करे तो व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य से सफलता प्राप्त कर पाता है। अष्टमेश का दशम भाव में जाना व्यक्ति की ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए अवश्य से अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी व्यक्ति को थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि हार्ड वर्क की तरफ जाना पड़ेगा, मेहनत के साथ आगे बढ़ेगा। अन्य की बिना किसी सहायता की अपेक्षा के कि अन्य सहायता कर देंगे उससे काम हो जाएगा, या चलो बैठे बैठे या कम मेहनत में काम हो जाएगा, अगर ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो फिर बार बार काम भी बदलना पड़ेगा और सफलता भी नहीं मिलेगी। यहाँ व्यक्ति को चाहिए अपने एक जगह पर काम में टिके रहे, उसको बेहतर करने के लिए उसमें परिवर्तन या उसमें कोई ना कोई नई नई चीज़ों को जोड़ते रहा जाए तो व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है इसी स्थिति में। क्योंकि अष्टम के स्वामी का कुंडली के 10वें भाव में बैठना करियर में बार बार चेंज या बदलाव या फिर अन्य के कारण कार्य में धीमी गति से सफलता, इस इन बातों को दर्शाता है। लेकिन व्यक्ति अगर लगा रहे काम में तो सफलता ज़्यादा भी अर्जित कर पाता है। बस अन्य की बातों पर ध्यान न दे, अन्य पर ध्यान न दे, अपने काम पर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अष्टम के स्वामी का कुंडली के 11वें भाव में होना व्यक्ति के लाभ के लिए, उन्नति के लिए अच्छा होता है। अगर आप देखें तो अष्टमेश का 11वें भाव में स्थित होना व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति को विशेष रूप से आगे भी बढ़ाता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में अष्टमेश 11वें में हो तो आकस्मिक लाभ वाले जो क्षेत्र होते हैं, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जिस तरह के, इनमें भी प्रयास करता है। अब अगर तो व्यक्ति की कुंडली के अंदर ग्रह योग अच्छे हैं, अन्य ग्रहों का सपोर्ट अच्छा है, पंचम भाव अच्छा है, तो व्यक्ति इन क्षेत्रों से अच्छा लाभ भी कमा पाता है। अन्यथा कई बार दशा आदि का सपोर्ट ना हो, कुछ खराबी वाली स्थितियां हो तो व्यक्ति अपने जीवन काल में नुकसान का अनुभव करता है, बड़ी मात्रा में धन की हानि हो जाती है और फिर कर्जे में फंसना पड़ जाता है व्यक्ति को। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अष्टमेश अगर 11वें में है तो सोच विचार करके रिस्क लिया जाए, जल्दीबाजी न की जाए और किसी अन्य की बातों में आकर किसी काम में धन न लगाया जाए। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्कल या फिर जो करीबी लोग हैं, जो साथ वाले लोग हैं, उन पर विश्वास करके धन लगाता है और कई बार उसमें फंसना भी पड़ जाता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को इन गलतियों से बचा करके रखे। अष्टमेश का 11वें भाव में स्थित होना एक से ज़्यादा मार्ग से लाभ कमाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन मेन जरूरी बात यही रहती है यहाँ पर कि व्यक्ति जितना हो सके अपने जीवन काल में अपने फोकस को बनाए रखे और अपने ईमानदारी को बनाए रखे। यहाँ कई बार व्यक्ति को अपना काम बनाने के लिए अन्य को धन या रिश्वत जिसे बोलते हैं वो खिलाना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद भी मैं बोल सकता हूँ कि व्यक्ति खुद लेकिन ईमानदार रहे तो अपने जीवन काल में अच्छा नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा अवश्य हासिल कर पाता है और बहुत से लोगों के कार्यों को आसान कर पाता है। इसलिए ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अगर अपनी ईमानदारी को बना ले तो जीवन में सफल हो जाता है। व्यक्ति चीटिंग की ओर जाएगा तो जल्दी अमीर हो जाएगा, लेकिन वृद्धावस्था खराब हो जाएंगी और व्यक्ति की जब अंतिम समय की स्थिति रहेगी तो वो कष्ट और परेशानी के बीच में बीतेंगी। अभी व्यक्ति की अपनी सोच है कि उसे किस तरफ जाना है, अभी के संघर्ष को लेना है या बाद के परेशानी वाले जीवन को। तो ये अपनी सोच हो सकती है व्यक्ति की, लेकिन ये प्रभाव मिलता जरूर है। अब यदि अष्टमेश 12वें भाव में स्थित है तो 12वां भाव जो है यह आप जानते हैं कि ये जुड़ा हुआ है खर्च से, नुकसान से। अष्टमेश यहाँ जाकर के वैसे विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है। ऐसा व्यक्ति भी अगर जन्म स्थान से दूर या विदेश से जुड़ जाए तो ये अष्टमेश वहाँ पर अधिक सफलता देने का काम करता है। अष्टमेश का 12वें भाव में जाना व्यक्ति की ग्रोथ को थोड़ा धीमा करता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल करके व्यक्ति को काम करवाता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने काम में लगा रहे, अपने काम में फोकस करे तो अवश्य से अपने जीवन काल में सफलता अर्जित कर पाता है। अष्टमेश का 12वें भाव में स्थित होना ये इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति को यदा कदा जीवन काल में अपने नींद में समस्या या अनिद्रा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कुछ टेंशन, डिप्रेशन भी व्यक्ति को रह सकता है और एक रूटीन में काम न कर पाना व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा देने का काम भी कर सकता है। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि अष्टम का स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में स्थित है तो ये योग व्यक्ति की चिंता और कहीं न कहीं मानसिकता पर असर देता है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अष्टमेश अगर 12वें में है तो दान, परोपकार और लोगों की सेवा भाव से जुड़े रहना व्यक्ति को फिर भी अच्छे परिणाम दे जाता है। अष्टमेश 12वें में हो तो ऐसा व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि जल्दी धन कमाने के लिए कई बार प्रयास करे, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में धन न कमा पाए, ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बना रहे, इस तरह की स्थितियों को ये अष्टमेश बढ़ाता है। यहाँ आवश्यकता होती है कि अपने कंफर्ट जोन को व्यक्ति छोड़ दे और आलस, लापरवाही को त्याग करके अपने जीवन काल में थोड़ा सा मेहनत की तरफ जाए। व्यक्ति जब मेहनत करता है तो जीवन काल में जो चाहिए वो हासिल कर पाता है और एक अच्छा शुभ प्रभाव प्राप्त कर पाता है। इसीलिए अष्टमेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है तो कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन में
अपने मेहनत पर ध्यान दे, अपने काम पर ध्यान दे, और हो सके तो अपने आप को विदेश से जोड़ ले, दूर स्थान से जोड़ ले, या हॉस्पिटल आदि से जुड़कर काम करे, या अगर ऐसा कुछ भी पॉसिबल ना हो पाए तो किसी एनजीओ में काम करना या लोगों की सहायता वाले क्षेत्रों में जुड़ जाना, लोगों के लिए अच्छा करना, प्रकृति के लिए अच्छा करना जरूरी हो जाता है। जब व्यक्ति इस तरह के कार्यों में जुड़ता है तो उसके जीवन से संघर्ष परेशानी का जो अंत है वो होना चालू हो जाता है, और जीवन काल में अष्टमेश के सकारात्मक प्रभाव भी व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो ये तो प्रभाव हुआ अष्टमेश का लग्न से 12 भावों में। अब आप अगर सोचें कि अष्टमेश के किस भाव में होने पर क्या उपाय करने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगली जो वीडियो आपको मिलेंगी उसमें अलग अलग भाव से अष्टमेश के स्थित होने पर कौन सा उपाय सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा कारगर रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, एक बार आप उसको मिलाइए। क्या आप अपने जीवन में इन बातों को मिला पाए? आपने देखा कि अष्टमेश अलग अलग भाव में आपकी कुंडली में जहाँ था वहाँ से आपको कुछ परेशानी, कुछ लाभ या कुछ ऐसी स्थितियाँ जो मैंने बताई हो वो मैच करती हुई नजर आई हो, तो आप वीडियो में कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके अवश्य बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब आप अवश्य अवश्य से कर लीजिए, ऐसी ही जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।